हरि ओम। बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की जय। बोलिए श्री गणपति महाराज की जय। बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की जय। बोलिए श्री अम्बे मात की जय। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारां गगनसदृशां मेघवर्णां शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविदर्यानगमयं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोल श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। माघ मास महात्म्य कथा श्री 13वां अध्याय। अब 13वें अध्याय में विष्णु दूत से आज्ञा पाकर विकुंडल पूछता है कि हे दूत, आपके अमृत वचनों को सुनकर मैं कृतज्ञ हो रहा हूँ। आपके दर्शन से मेरे पापों का नाश हो रहा है। आपकी ज्ञानपूर्ण बातों से मेरा संदेह मिट रहा है। अब आप एक कृपा मेरे ऊपर और कीजिए। एक ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे बड़े भाई कुंडल को नरक की यातना से मुक्ति मिले। विकुंडल का अपने भाई के प्रति ऐसा अनुराग देखकर देवदूत बहुत प्रसन्न हुए। देवदूत ने कहा, हे मित्र, तुम वास्तव में सच्चे भ्राता हो। अपने बड़े भाई को नरक की यातना से मुक्ति दिलाने का मुझसे तुम उपाय पूछ रहे हो, तो ध्यान से सुनो। तुम्हारे बड़े भाई कुंडल को नरक की यातना से मुक्ति अवश्य में मिल जाएगी यदि तुम अपने भाई को अपने 8वें जन्म के पुण्य दान कर दो। तुमने जो अपने 8वें जन्म में पुण्य किया है उसका दान अगर अपने बड़े भाई को कर दो तो उसे नरक की यातना से मुक्ति मिलेगी और वह स्वर्ग को प्राप्त होगा। अब जब विकुंडल ने ऐसा सुना तो विकुंडल ने कहा कि हे देव, मैं अपने 8वें जन्म के पुण्य का दान करने को तत्पर हूं, लेकिन मुझे अपने 8वें जन्म की कोई स्मृति, कोई याद नहीं है। कृपया आप मुझे मेरे 8वें जन्म का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए और मैंने उस जन्म में कौन सा पुण्य करा जिससे मेरे बड़े भाई को नरक की यातना से मुक्ति मिल जाएगी, उसकी भी व्याख्या आप मुझे कीजिए। तब देवदूत ने कहा कि हे विकुंडल, ध्यान से सुनो, सावधान होकर सुनो। अत्यंत प्राचीन काल में मधुवन में एक महर्षि निवास करते थे जिनका नाम शाकली था। वे बड़े तपस्वी थे, ज्ञानी थे, वेदों के अध्येता थे। उनकी पत्नी का नाम रेवती था। वह भी अति सती साध्वी धार्मिक स्त्री थी। महर्षि शाकली और रेवती के 9 पुत्र थे। ध्रुव, शशि, बुध, तार, निर्मोह, जितमाय, ध्यान काम, गुणाती तथा ज्योतिष्मान 9 पुत्र हुए। महर्षि के प्रथम 4 पुत्र ध्रुव, शशि, बुध, तार और अंतिम पुत्र सबसे छोटा पुत्र ज्योतिष्मान, ये 5 पुत्र अग्निहोत्री हुए। इन्होंने गृहस्थ आश्रम को अपनाया, गृहस्थी बने। और महर्षि के बीच के 4 पुत्र निर्मोह, जितमाय, ध्यान काम तथा गुणाती, ये पूर्ण रूप से विरक्त सन्यासी बने, पूरी तरह विरक्त रहे। ये एक ही साथ रहते थे परंतु संग तथा परिग्रह से रहित थे। कभी भी किसी चीज को जोड़ते नहीं थे, परिग्रह नहीं करते थे। ये सोने तथा साधारण पत्थर को एक जैसा मानते थे।
इन चारों के लिए स्वर्ण और पत्थर एक जैसे थे। ये चारों जिस वस्तु से शरीर को आच्छादित कर लेते थे, जहां बैठ जाते थे, किसी तरह का कोई मोह, लोभ, कोई क्रोध नहीं था। संध्या काल में अपने घर में आके चारों ब्रह्म के चिंतन में लीन हो जाया करते थे। इन्होंने निद्रा तथा क्षुधा को अपने अधीन कर लिया था। ये समस्त संसार को भगवान के स्वरूप के रूप में देखते थे तथा मौन रहकर भूमंडल पर विचरण करते थे। इन्होंने सांसारिक भोगों का त्याग करके अपने मन को और अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया था। इस प्रकार ये चारों भाई पूर्णतः वीतरागी और ब्रह्मवादी थे। उस समय तुम मत्स्य देश में निवास करते थे। एक दिन मध्याह्न काल में दोपहर के समय ये चारों योगी जन भ्रमण करते करते तुम्हारे यहां आए। अपने घर के आंगन में इन योगियों को देखकर तुमने अत्यंत गदगद होकर इनका स्वागत सत्कार किया। तुमने श्रद्धा पूर्वक इनके चरणों को स्पर्श करके मधुर वाणी में निवेदन किया कि हे महात्मने, आपका दर्शन पाकर आज मेरा जन्म और जीवन दोनों ही सफल हो गए। आपके दर्शन ईश्वर के दर्शन के ही समान हैं। इसके बाद तुमने इनके चरणों को धोकर चरणोदक, इनका चरणामृत लेकर अपने सिर पर धारण किया। ऐसा करते ही तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो गए। हे विकुंडल, तुमने उन सन्यासियों को उत्तम स्वादिष्ट पकवानों तथा मिष्ठानों का भोजन कराया। रात्रि में भी ये चारों सन्यासी तुम्हारे यहाँ रुके और इन्होंने नियम अनुसार रात्रि भर भगवत भजन किया। इस प्रकार उस जन्म में तुमने 4 वीतरागी ब्रह्मवादी सन्यासियों की सेवा करी। उन सन्यासियों का स्वागत सत्कार तथा अतिथि सत्कार करके तुमने जितने पुण्यों को प्राप्त किया उनका वर्णन मैं कर नहीं सकता। विष्णुदूत ने कहा कि विकुंडल, ब्रह्मवादी सर्वश्रेष्ठ कहे गए हैं, वीतरागी सन्यासी सर्वश्रेष्ठ कहे गए हैं, जिन्होंने सब कुछ का त्याग कर दिया, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया, जिन्होंने अपने समस्त भोगों का त्याग कर दिया, जिन्होंने अपने मन को जीत लिया। ऐसे ब्रह्मवादी वीतरागी सन्यासी अत्यंत श्रेष्ठ कहे गए हैं और तुमने ऐसी सन्यासियों की अपने 8वें जन्म में सेवा की। प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य धर्म है कि वह ब्रह्मवादी और वीतरागी सन्यासियों की सेवा करे। इस प्रकार तुमने जो वो सेवा करी, वह पुण्य जो तुम्हें प्राप्त हुआ, उस पुण्य को अगर तुम अपने बड़े भाई को दान कर दो तो उसे नरक की यातना से मुक्ति मिलेगी और वह स्वर्ग को आ जाएगा। विष्णुदूत की ये बातें सुनकर विकुंडल ने उसी समय अपने 8वें जन्म के संचित पुण्य को अपने बड़े भाई को दान कर दिया। इससे उसके ज्येष्ठ भ्राता कुंडल को तत्काल नरक से मुक्ति प्राप्त हो गई और विकुंडल भी विकुंडल के निकट स्वर्ग में आ गया। उन दोनों भाइयों पर देवताओं ने पुष्प वृष्टि की तथा विष्णुदूत उन्हें स्वर्ग पहुंचाने के पश्चात दोनों भ्राताओं द्वारा पूजित होकर विष्णुलोक को लौट गए। हे राजन, इस प्रकार मैंने कुंडल और विकुंडल का चरित्र तुम्हें कहा। जो श्रोता भक्ति पूर्वक इस कथा का पठन पाठन अथवा श्रवण करते हैं, वह भी निष्पाप होकर सहस्त्र गोदान के पुण्य को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार पद्म पुराण अंतर्गत माघ मास महात्म्य में 13वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आह्वानम न जानामि न जानामि विसर्जनम, पूजां चैव न जानामि सम्यतां परमेश्वरी, मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी, यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे, परिपूर्णं तदस्तु मे, परिपूर्णं तदस्तु मे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोले जुगल जोड़ी सरकार की जय। आज के आनंद की जय। श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः। बहुत बहुत आभार।